हिंदी सिनेमा का कारवां हैरत जगाता बायोस्कोप 7 जुलाई 1896 मुंबई का वाटसन होटल। खबर है कि कोई तमाशा दिखाया जाने वाला है। प्रवेश शुल्क 1 रुपया है। समाज का अति संपन्न वर्ग इस लग्जरी का आनंद उठाने के लिए होटल पहुंचता है। होटल के हॉल में एक पर्दा टांगा जाता है। प्रोजेक्टर नामक एक मशीन लगाई जाती है। तभी फ्रांस के लुमे बंधुओं का आगमन होता है। वे अपने सहायक को कुछ आदेश देते हैं। हॉल की लाइट बुझा दी जाती है और पर्दे पर छवियां उभरने लगती है। अब ये लघु फिल्म जो है, जो रोजमर्रा की घटनाओं पर बनी फिल्में, जिनके नाम भी इन घटनाओं पर ही है। अराइवल ऑफ द ट्रेन, द सी बाथ, लिविंग द फैक्ट्री, एक एक कर 6 फिल्में दिखाई जाती है। अब लोग हिलती छवियों को देख हैरान है। खबर सारे शहर में जंगल की आग की तरह फैलती है और लोग इस करिश्मे को बार बार देखने के लिए होटल की ओर कुछ करने लगते हैं। यही थी भारत में सिनेमा की पहली शुरुआत। इससे पहले जनता का मनोरंजन नाटक और नौटंकी किया करते थे, लेकिन ये एकदम नई चीज थी। यूं चित्रों और तस्वीरों के प्रति आम आदमी के आकर्षण को देखते हुए चलते फिरते सिनेमा से लगभग 4 साल पहले 1892 में मुंबई में जो पटवर्धन परिवार भी घूमती छवियों का एक कार्यक्रम पेश किया करता था। इस खेल का नाम था मैजिक लैंटर्न। इसमें कांच की 2 पट्टियां ली जाती थी। एक पर स्थिर रहने वाले चित्र बनाए जाते थे, दूसरी पर घूमने वाले। मसलन यदि राज दरबार दिखाना हो तो एक पटरी पर दरबार का दृश्य बनाया जाता था और दूसरी पर उसमें मौजूद रहने वाले लोगों का। अब स्थिर पट्टी के बाएं दाएं और ऊपर नीचे लोगों की पट्टी घुमाई जाती थी, जिससे लगता था कि दरबार में हलचल हो रही है। बाद में 3-3 पट्टियां ली जाने लगी, जिनमें एक स्थिर और 2 चलने वाली होती। यह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुआ और पटवर्धन परिवार को देश भर में शो करने के लिए बुलाया जाने लगा। बाद में इन्होंने कमेंट्री भी देनी शुरू की। साथ में संगीत की संगत भी की जाने लगी। 4 साल तक ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय रहा। जैसे ही सिनेमा आया, ये कार्यक्रम कालातीत होकर रह गया। बहरहाल, मुंबई के वाटसन होटल वाले प्रयोग की सफलता के बाद अगले हफ्ते से ही नोवेल्टी थिएटर में नियमित रूप से फिल्मों का प्रदर्शन होने लगा। दरें उस समय के लिहाज से बहुत ज्यादा रखी गई। पीछे बैठने के 8 आने और आगे बैठने के 2 रुपए। जी हाँ, तब आगे बैठना ठसक का प्रतीक था। साल भर बाद 1897 में ये फिल्में कलकत्ते भी पहुंच गई और वहां भी नियमित रूप से दिखाई जाने लगी। 3 साल बाद 1900 में मद्रास में भी सिनेमा पहुंच गया। फिल्मों की सफलता देख एक व्यापारी J.F. मदान भी
मैदान में उतर पड़े और 1902 तक उन्होंने भारत, श्रीलंका और बर्मा में लगभग 100 के आसपास तंबू सिनेमा लगा डाले। इन फिल्मों में या तो किसी कुश्ती या फिर किसी मेले ठेले की सीधी रिकॉर्डिंग कर छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री बना दी जाती थी। सिनेमा चल तो रहा था, लेकिन अब तक ये कथानक के अभाव में बेजान ही था। लगभग 8 साल बाद 1913 में दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र दी, जो 2 अप्रैल 1913 को बम्बई के ओलिम्पिया सिनेमाघर में इसका प्रीमियर हुआ और जब महीने भर बाद ये दर्शकों के लिए प्रदर्शित की गई तो बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों में लोग इसे देखने के लिए टूट पड़े। दादा साहब सिनेमा को महज व्यवसाय लेकर नहीं चले, बल्कि मिशन मानते हुए इसे जन जन तक लोकप्रिय बनाने का भी बीड़ा उठाया। वे फिल्म की पेटी लेकर एक छोटे से गांव में पहुंच गए। गांव वालों ने कहा, हम तो नाटक देखते हैं, 2 आने में 6 घंटे का नाटक, तुम्हारी फिल्म तो डेढ़ घंटे में ही खत्म हो जाती है। तब दादा ने प्रचार किया, देखो 3 आने में 57,000 फोटो। दादा की युक्ति काम कर गई और फिल्म वहां भी चल पड़ी। अब सिनेमा देश के छोटे मोटे शहरों में भी पैर पसारने लगा था। 1917 में जब दादा फाल्के की लंका दहन आई तो थिएटर के सामने बैलगाड़ियां खड़ी करनी पड़ी, इसलिए कि तब बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चिल्लर में होता था और सिनेमा वाले बोरियों में चिल्लर भरकर इन गाड़ियों में लदवाते थे। सिनेमा का ये करिश्मा आगे भी जारी रहता, लेकिन तभी विश्व युद्ध छिड़ गया। 1914 से 1918 के दौरान कच्ची फिल्म उपलब्ध होनी बंद हो गई। नतीजतन सिनेमा में ठहराव आ गया। 1920 में सिनेमा ने फिर रफ्तार पकड़ी, लेकिन सिनेमा में अभिनय को अब भी भले घरों ने अच्छा नहीं माना था और भारत से कोई लड़की इन फिल्मों में काम करने को तैयार नहीं थी। चूंकि सिनेमा गूंगा था, इसलिए नायिका के रूप में विदेश से नायिकाएं ली जाने लगी। शकुंतला 1920 और सावित्री 1923 में नायिकाओं का रोल क्रमशः अमेरिकी अभिनेत्री डोरोथी किंगडम और इतालवी अभिनेत्री रीना द लिगारो ने किए। एक तरफ परंपरागत पौराणिक चरित्रों को लेकर फिल्म निर्माण हो रहा था, तो दूसरी ओर सिनेमा के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक नवजागरण के प्रयास भी किए जा रहे थे। भक्त विदुर 1923 में फिल्म के निर्माता DN संपत ने नायक की भूमिका भी की और खुद को गांधी की प्रतिकृति के रूप में पेश किया। तत्कालीन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर रोक लगा दी। 1926 में भालजी और बाबूराव पेंडरकर ने वंदे मातरम आश्रम के माध्यम से हमारी तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के सामने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ये सुझाव दिया कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी पसंद का विषय चुनने का अधिकार होना चाहिए और हमारी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य हर विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने का होना चाहिए। इस फिल्म भी सेंसर के शिकंजे में कैद हो गई। प्रभाव फिल्म कंपनी द्वारा 1929 में निर्मित स्वराज्य तोरण वीर शिवाजी की गाथा बयान करती थी। इसमें शिवाजी दुश्मनों से अपना किला छुड़वाकर किले की प्राचीर से अपना झंडा फहराते हैं। सेंसर ने कहा कि झंडे वाला दृश्य काटना पड़ेगा। फिल्मकार नहीं माने और फिल्म अटक गई।
कहना न होगा 20-22 साल में ही सिनेमा घूमती छवियों के तिलिस्म से आगे बढ़ते हुए सामाजिक सरोकार संप्रेषित करने वाले माध्यम के स्तर तक पहुंच गया। गूंगे का शोर, जो मुख्य सिनेमा में घूमती छवियों का अर्थ बताने के लिए सिनेमा हॉल में पेटी, तबले और माइक के साथ 2 रनिंग कमेंट्री करने वाले भी बिठाए जाते थे। कमेंट्री करने वाला आदमी लड़ाई झगड़े के दृश्य की कमेंट्री करते करते कभी कभी इतना भावुक हो जाता था कि गाली गलौज पर उतर आता। 1897 में जब नॉवेल्टी सिनेमा में मुख्य सिनेमा के नियमित शो रखने की शुरुआत हुई तो वीआईपी क्लास की दर 2 रुपए रखी गई। तब सोना भी 10 रुपए तोला मिलता था। उस दौर में फिल्मों के विज्ञापन की अलग तरह के हुआ करते थे। पुंडलिक 1912 का विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया में यूं छपा, बंबई के आधे हिंदुओं ने ये फिल्म देख ली है, अब बाकी लोग भी चल आए। तब सिनेमा को एक गलत काम माना जाता था और नायिका का पात्र करने के लिए कोई लड़की तैयार नहीं होती थी, लिहाजा निर्देशक या तो पुरुष को महिला के कपड़े पहना देते थे या विदेश से कोई लड़की ले आते थे। भक्त प्रहलाद और सती अनुसुईया जैसी धार्मिक फिल्मों में नायिका का रोल डोरोथी किंगडम जैसे नाम वाली विदेशी अभिनेत्री ने किया था। धीरेन गांगुली की रजिया सुल्तान से कलकत्ते के निजाम इतने नाराज हुए कि 24 घंटे में शहर छोड़कर चले जाने का हुक्म जारी कर दिया गया। सिनेमा में मनोरंजन निहित है, इसे सरकार ने अधिकृत रूप से 1922 में स्वीकारा। परिणाम, कलकत्ते में टिकट पर मनोरंजन कर लगना शुरू हो गया। सिनेमा का कारवां इसी तरह आज मैं पूर्ण विराम। फिर पुनः 30 का दशक दुनिया रंग रंगीली बाबा को लेकर मैं प्रस्तुत अवश्य मैं आऊँगा।